हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? डिकम्पोजिशन। आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है बुक में, है ना। ये एक्टिविटी ये वाली मैं बात कर रही हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ हमारे पास, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, और फिर हम ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने को लिखना है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और हाइड्रोक्साइड की 1, है ना। तो इसलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसको आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड के साथ, दैट इज योर NH4Cl। ठीक है, अभी बनेगा क्या यहाँ से अपने पास बनता है, वी हैव बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये रिएक्शन होगा अपने पास एंडोथर्मिक टाइप का। ठीक है, इसको क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप वेसल को टच करेंगे, जिसमें भी अपने पास जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन अकर हुआ है उसको अब आप टच करेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ठंडा सा फील होगा, जिसकी वजह से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। और ये सारी एनर्जी अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करेगा और फिर ये फाइनली ऐसे इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो अपने पास अब देखते हैं ये इंडेक्स वाले कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये क्वेश्चंस है ना अपने पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। ठीक है, तो हमने इसको देखा था। अब आप याद कीजिए, व्हाइट वॉश के लिए हमने किसको देखा था? क्या होता है व्हाइट वॉश के लिए? चूने का इस्तेमाल होता है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। तो आप क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको और किस नाम से बुलाते हैं? क्विकलाइन। ठीक है, क्विकलाइन का यूज करते हैं हम पेंट के लिए, सॉरी पेंट के लिए नहीं, व्हाइट वॉश के लिए। ठीक है, चूना है ये। और फिर क्या करते हैं, आप इसको वाटर में इस तरीके से डालते हैं और इस वजह से हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमको बस यही तक कहा हुआ है। बाकी आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटिन्यूसली से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अगर आपने मान लीजिए किसी वॉल पे, है ना, आज व्हाइट वॉश कर दिया है, तो 1-2 दिन बाद जब वो पूरा सूख जाएगा तो अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तैयार हो जाता है और इसमें से एक क्लियर फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिलती है अपने वॉल पे। ठीक है, तो हमको यहाँ तक तो लिखना नहीं है। हमें क्या मेंशन किया होता, हमें कहा था पहली बात सब्सटेंस का नाम बताइए, तो लिख दिया हमने। क्या नाम है उसका? क्विकलाइन, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी में सेकंड पार्ट था ना कि नेम द राइट द रिएक्शन फॉर अ सब्सटेंस विद वाटर, पानी के साथ इसको लिखना था। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे क्या बनेगा, स्लेट लाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसी में हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्टिविटी 1.7 की बात कर रहा है। एक्टिविटी 1.7 में हमारे पास क्या चीज था, हमने देखा था कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे। ठीक है, कि मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं और फिर ये क्या शो करता है, डिकम्पोजिशन शो करता है। ठीक है, तो क्या बनता होता है वहां पे, वी हैव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और ये अपने पास अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। देखिए अभी ये रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे ये जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और इनका रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या कहा हुआ था, why the amount of gas collected in one of the test tube in an activity this is double to the amount of gas collected in the another, name this gas। ठीक है, और इस गैस का नाम क्या है अपने पास, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है वाटर का, जिसमें अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। ठीक है, और जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे वो गैस जो डबल प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट गिव्स अ पॉप साउंड, और क्या होता है, बबल फॉर्मेशन, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा तगड़ा, स्ट्रॉन्गर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज भी दे रखा हुआ है
ये अपने पास एक्चुअल में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या देखा है, सबसे पहले पोटेशियम से सोडियम, ये दोनों टॉप पे है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। एक होता है ना कि हवा में आते ही ऐसे आग पकड़ ले रहा है कोई केमिकल, है ना, या फिर कोई ऐसा केमिकल है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट लाइक गोल्ड सिल्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन लोगों की रिएक्टिविटी कैसे है, एकदम बॉटम में दे रखी हुई है ना, वी हैव सिल्वर देन वी हैव गोल्ड, ठीक है। मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत लीस्ट, मतलब नहीं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत धीरे धीरे इन चीजों से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, ये सोडियम और पोटेशियम टॉप पे दे रखा है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। फिर बीच वाला ऐसे मॉडरेट है। तो आपको एक जस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा और किससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो एक बार इसको रेट कर लेते हैं। वी हैव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वी हैव जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, नेक्स्ट वी हैव सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बीच बीच में है, जैसे अपने पास इधर हाइड्रोजन, मरकरी भी है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आप इसको अरेंज करेंगे। अपने बुक में ये दे रखा है तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कौन डिस्प्लेस करेगा, जो कि ज्यादा रिएक्टिव, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही एलिमेंट ऑब्वियसली डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। एक कॉमन सा हमारे पास एग्जांपल देखते हैं, ये एक्टिविटी में भी दे रखा हुआ है, दिस इज योर एक्टिविटी 1.9, ठीक है। एक्टिविटी 1.9, यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि आपने ऐसे सोल्यूशन लेना है, ठीक है। और ये सोल्यूशन किसका है, अपने पास कॉपर सल्फेट का, ओके। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से आयरन नेल को डिप करते हैं, ठीक है। आयरन नेल भी बना लेते हैं, ये आयरन नेल था, इसको आपने इसमें डिप किया सोल्यूशन में। तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन होते हैं कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉपर ये रहा और आयरन ये रहा, मतलब हु इज मोर रिएक्टिव, ऑब्वियसली आयरन, ठीक है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये जो अपने पास आयन है ना, पीछे वाला अनायन होता है, ये किसके पास रहेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह ले लेगा। तो ये क्या बनेगा अपने पास, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज नोट करना बच्चों, कि अपने पास जो आयरन है, आयरन की अपने पास दो वैलेंसी होती है, एक 2 भी होती है और एक 3 भी होती है, ठीक है। 3 वाला आपने देख लिया है, वी हैव फेरिक ऑक्साइड ना, ये हमने पहले आगे कर लिया था ना रिएक्शन, वहां पे हमने देखा था। यहाँ पे जो आयरन की वैलेंसी वो कितनी है, 3 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है और आयरन की वैलेंसी भी 2 है, क्लियर है। ओके, तो ये एक बार वैलेंसी को साइड में रखते हैं हम, और ये समझे क्या हुआ, यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसके जगह पे खुद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो सब्सटेंस बन गया, दिस इज योर आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और आयरन सल्फेट जो कलर है इसका कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंट में आपको कहा हुआ है कि आपने इसको डिप करके रखा हुआ है 20 मिनट के लिए। वैसे ये रिएक्शन सच में बहुत स्लो है, तो 20-30 मिनट ऐसे लग ही जाएगा मतलब डिस्प्लेस करते हुए, ठीक है। फिर अपने पास पूछा है क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बताना है कि जो कलर अपने पास ट्रांजिशन होता है यहाँ पे किसका, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का है, और अपने पास 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद जो कलर फॉर्मेशन होगा वहां पे वो क्या होगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा। और अगर आपको मतलब जिसे आप ज्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो आपको ग्रीन कलर हल्का सा विजिबल होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या लिखेंगे, ये जो आयरन नेल है इस पे क्या होगा, कॉपर के एलिमेंट ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका जो कलर होगा ये ब्राउनिश रेड टाइप का होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, ये पता लग गया आपको एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की अब डेफिनेशन लिखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट की अब क्या अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको कहते हैं, व्हेन मोर रिएक्टिव क्या
जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ऐसे डिस्प्लेस करता है अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन मोर रिएक्टिव element displaces less reactive element along the formation of product is called as your, लिख लेंगे ना इसके आगे, is called as displacement reaction। ठीक है, अभी हम 2-3 और ऐसे एग्जाम्पल इसके रीड कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो देखा था कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और फिर इसमें हमने आयरन नेल को डिप किया था। ठीक है, अब हम किसी और को डिप करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप लेड को डिप करते हैं, ठीक है, तो लेड की रिएक्टिविटी क्या होती है, कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अगेन वही है कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, पर यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में अपने पास क्या बनेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा और ये क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा। लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, है ना, प्लस ये क्या आ गया, कॉपर। और ये जो लेड सल्फेट का जो सोल्यूशन का जो कलर है ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे क्या होगा, कलर ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो अगर कभी आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन दे रखा है तो आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन इजीली आइडेंटिफाइबल है कि यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन अपने पास अकर होगा। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास क्या ले रखा हुआ है, एक हमारे पास है कि जिंक को अगर आप ट्रीट करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो बताइए क्या होगा। अगेन आपको ये बात दिखाई दे रही है कि क्या, कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो ये देखने के लिए आपको ये फ्लो चार्ट था सा याद होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, बाकी याद तो हो ही जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, और आपको एक बार जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, इस वजह से दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस। ठीक, तो अगेन दिस सॉल्यूशन इज योर कौन से कलर का, ब्लू कलर का, और जो जिंक सल्फेट होता है ये भी क्या होता है, व्हाइट कलर का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या देखने मिलेगा, एक कलर ट्रांजिशन मिलेगा। ठीक है, अभी आपको मैं एक बैक रिएक्शन इसका देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, जिंक सल्फेट होता, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर होता, और मैं आपसे बोलती कंप्लीट द रिएक्शन, तब क्या होगा। ठीक है, एक और इसी का देख लेते हैं। एक मान लीजिए ऐसे दे रखा हुआ है, आयरन सल्फेट है और फिर एक और आयरन के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। नाउ कंप्लीट बोथ दिस रिएक्शंस। आप क्या करेंगे, अभी कुछ बच्चे क्या बना रहे होंगे, कॉपर सल्फेट और जिंक बना रहे होंगे, है ना, पर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगा, देखो इन द बिलो केस इसमें क्या है, दोनों आयरन आयरन है और दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, इसलिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, आप क्या लिखेंगे, एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक देन देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, है ना, इस वजह से यहाँ पे कोई भी रिएक्शन अकर नहीं होगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका कहाँ पे क्या पॉइंट पे डाउट था। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और साथ के साथ अपना एक्टिविटी चल ही रहा है, इंडेक्स क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।